This is All India Radio. आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स। भारत 2-1 से जीत गया। भारत विश्व हॉकी चैंपियन। History made in Tampere. Hima Das has done it. India win by 137 runs. They go 2-1 up in the series. Sports Pulse. नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। नए साल के स्पोर्ट्स पल्स के पहले संस्करण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। साथियों, नया वर्ष जहां हमें नई चुनौतियों और नए संकल्प के साथ उनको पूरा करने का अवसर प्रदान करता है, वहीं एक मौका भी देता है विश्लेषण करने का कि पिछले वर्ष में यानी विदा लेते साल में अगर हम केवल खेलों की बात करें तो हमने क्या खोया, क्या पाया। और आज के इस कार्यक्रम में हम एक नजर डालेंगे पिछले साल यानी 2022 की खेल गतिविधियों पर। साथ ही लेंगे जायजा कि इस वर्ष यानी 2023 में खास तौर पर भारतीय खिलाड़ियों के सामने विभिन्न प्रतियोगिताओं के रूप में क्या चुनौतियां रहेंगी और क्या कुछ खास टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए जाने वाले हैं 2023 में। खेलों की दुनिया में साल 2022 काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। राष्ट्रमंडल खेल, बैडमिंटन, कुश्ती जैसे खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने परचम फहराया तो क्रिकेट में फिर T20 विश्व कप में खिताब से भारतीय टीम चूक गई। एक खास बात जो कि पिछले कई वर्षों की तरह 2022 में भी नजर आई वो ये थी कि महिला शक्ति यानी महिला खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। मीराबाई चानू, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जैसी एथलीट्स ने देश का मान बढ़ाया तो क्रिकेट में भारतीय महिलाओं ने एशिया कप जीता। इंग्लैंड का पहली बार उसी के घर में सफाया कर दिया। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और मुक्केबाजी में निखत जरीन ने पदकों की चमक बिखेरी। It now gives me the greatest pleasure to declare the 22nd Commonwealth Games open. 2022 में भारतीय दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण आयोजन था बर्मिंघम में आयोजित हुए राष्ट्रमंडल खेल। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक हुए इन खेलों में भारत ने 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य सहित कुल 61 पदक जीतने में कामयाबी हासिल की। कुश्ती में भारत ने 6 स्वर्ण पदक जीते। भारोत्तोलन, टेबल टेनिस, मुक्केबाजी में 3-3 स्वर्ण पदक मिले और पदक तालिका में भारत को चौथा स्थान मिला। 2010 में भारत ने जब अपनी मेजबानी में राष्ट्रमंडल खेलों का दिल्ली में आयोजन किया था तब भारत ने 38 स्वर्ण सहित 101 पदक जीते थे। उस लिहाज से और जो प्रतिद्वंदिता, जो कंपटीशन है, उस लिहाज से बर्मिंघम में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा। जब खून पसीना एक किया, जब भाषा अपना फेंक दिया, फिर सोने चांदी पीतल से क्या लेना देना रे, क्या खेला रे, शाबाश, दिल जीता रे, शाबाश, क्या खेला रे, शाबाश, दिल जीता रे, शाबाश। राष्ट्रमंडल खेलों में निशानेबाजी स्पर्धाएं न होने के बावजूद भारत ने कई स्पर्धाओं में इतिहास रच दिया। सबसे पहले बात करते हैं लॉन बॉल्स की। इतिहास में पहली बार लॉन बॉल्स में भारतीय महिला टीम ने फोर्स टीम ने स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी हासिल की। इस टीम में नयनमोनी सैकिया, पिंकी, लवली चौधरी और रूपा रानी तिर्की जैसी खिलाड़ी शामिल थी। नयनमोनी सैकिया को उनके योगदान के लिए बाद में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सुश्री नयनमोनी सैकिया लॉन बॉल्स की उत्कृष्ट खिलाड़ी सुश्री नयनमोनी सैकिया ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक टीम और एशियाई चैंपियनशिप 2018 में कांस्य पदक टीम जीते। सुश्री नयनमोनी सैकिया को लॉन बॉल्स में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पुरुष टीम ने भी लॉन बॉल्स में रजत पदक जीतने में कामयाबी हासिल की। एथलेटिक्स में भारत ने 1 स्वर्ण और 4 रजत सहित 8 पदक हासिल किए। ये 2010 के दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों के बाद भारतीय एथलीट्स का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। केरल के एल्डोस्पाल ने ट्रिपल जंप में स्वर्ण तो अब्दुल्ला अबूबाकर ने सिल्वर मेडल जीता। मुरली श्रीशंकर, अविनाश साबले, प्रियंका गोस्वामी जैसे एथलीट रातों रात ट्रैक पर छा गए। अनुरानी ने भाला फेंक में कांस्य पदक हासिल किया। राष्ट्रमंडल खेलों का जिक्र हो और एक ऐसे खिलाड़ी का जिक्र ना हो जिन्होंने भारतीय टेबल टेनिस को अपना पर्याय बना दिया है।
16 years after he won this gold medal, the men's singles, he goes and does it again. He denies the home hopes. He denies Liam Pitchford. And he wins his third gold of these Birmingham Commonwealth Games in the process. A total legend for his nation and for the sport. And the legend status just continues to grow. He's jubilant as he wins the men's singles gold again here. Unbelievable achievement. भारतीय टेबल टेनिस के दिग्गज अचिंत शरत कमल राष्ट्रमंडल खेलों के सबसे सफल भारतीय खिलाड़ी बने। उन्होंने 3 स्वर्ण और 1 रजत सहित 4 पदक राष्ट्रमंडल खेलों में बर्मिंघम में हासिल किए। अचिंत शरत कमल के भारतीय टेबल टेनिस के योगदान को मद्देनजर रखते हुए उन्हें ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 श्री शरत कमल अचंता। उत्कृष्ट टेबल टेनिस खिलाड़ी श्री शरत कमल अचंता ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 3 गोल्ड मेडल, एकल, मिश्रित युगल एवं टीम और 1 रजत पदक मिश्रित युगल, एशियाई खेल 2018 में 2 कांस्य पदक मिश्रित युगल और टीम, राष्ट्र खेल 2018 में 1 स्वर्ण पदक टीम, 1 रजत पदक मिश्रित युगल और 1 कांस्य पदक एकल जीते। श्री शरत कमल अचंता को टेनिस में उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। बात करें भारतीय कुश्ती और भारोत्तोलन खिलाड़ियों की तो बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, रवि दहिया, विनेश फोगाट जैसे पहलवानों की बदौलत बर्मिंघम में भारत ने 6 स्वर्ण पदक जीते। भारोत्तोलन में मीराबाई छानू के आसपास कोई भी चुनौती नहीं दिखी। 109 kilos. Let me put this in perspective. Her personal best in clean and jerk is 119. Going for a new games record. And there is your champion of the women's 49 kilo category. Still with 2 attempts remaining. That was a training weight. Yeah, that's the gold medal for India, their first of these championships from the golden girl of Indian weightlifting. And it is Chanu Mirabai who retains the title. She won at 48 kilos, today at 49 kilos. And she's done it with some ease. युवा खिलाड़ियों में जेरेमी लाल रिंगवा और अचिंत श्योली ने भी बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर भारत की पदक तालिका को और ऊंचे स्थान पर ले जाने में मदद की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार भाग लेने पहुंची थी। उनसे स्वर्ण पदक की उम्मीदें थी। काफी कुछ उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन भी किया। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारत ने इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को हराकर स्वर्ण पदक की दावेदारी पेश की। एशिया कप जीता, इंग्लैंड को उसी के घर में मात दी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। घरेलू क्रिकेट की ओर लौटें तो रणजी ट्रॉफी में मध्य प्रदेश ने 41 बार के विजेता मुंबई को पराजित करके अपना सिक्का जमाया और इस बात का सबूत दिया कि घरेलू क्रिकेट का प्रचार प्रसार बेहतरीन अंदाज में हो रहा है। मुक्केबाजी में भारत के लिए 2022 में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया निखत जरीन ने। Best flyweight in the world right now is the current reigning world champion Nikat Zareen, who adds another major medal. निखत जरीन ने स्वर्ण पदकों की हैट्रिक लगाई। वे प्रतिष्ठित स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। इसके बाद उन्होंने विश्व चैंपियनशिप जीती और राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक हासिल किया। In the blue corner, representing India, Zareen Nikat. A third goal for India. It was unanimous, and it was a bit special as well. पुरुषों में शिव थापा ने एशियाई चैंपियनशिप में 6ठा पदक हासिल करके अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। अब बात करते हैं बैडमिंटन की। बैडमिंटन भारत के लिए 2022 में अविस्मरणीय कामयाबियां और सफलता लेकर आया। पहले थॉमस कप और उसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों में मिली सफलता से भारत ने विश्व बैडमिंटन जगत में झंडे गाड़ दिए। Done it, and India have created history. The 6th different country to win the Thomas Cup
and they've done it in style. They've done it without losing a match in the final. 73 साल में पहली बार भारतीय बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप का खिताब जीता। 15 मई 2022 का वो ऐतिहासिक दिन था जब भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से पराजित करके इस टूर्नामेंट का चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। इंडोनेशिया की टीम 14 बार की चैंपियन थी और उसको हरा करके भारत ने पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता। भारत की ओर से पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ियां बीडब्ल्यूएफ सर्किट पर छाई रहीं। 6 व्यक्तिगत खिताब इन खिलाड़ियों ने जीते। सबसे कामयाब रहीं 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु, जिन्होंने सैयद मोदी इंटरनेशनल, स्विस ओपन और सिंगापुर ओपन के खिताब जीतने में कामयाबी हासिल की। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने वर्ल्ड टूर में 2 खिताब जीते। उसके अलावा राष्ट्रमंडल खेलों का स्वर्ण पदक भी अपनी झोली में डाला और विश्व चैंपियनशिप में पहली बार कांस्य पदक जीतकर पुरुष डबल्स में भारत के बढ़ते दबदबे की ओर इशारा किया। निशानेबाजी राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल नहीं थी, इसलिए जाहिर सी बात है कि बहुत से पदक भारत के हाथ से छिटक गए। लेकिन भारतीय निशानेबाजों के लिए राइफल निशानेबाज रुद्राक्ष पाटिल ने सफलता की नई इबारत लिखी। 10 मीटर एयर राइफल में चुनौती पेश करने वाले रुद्राक्ष ने काहिरा में दिग्गज निशानेबाजों को पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया और साथ ही पेरिस ओलंपिक 2024 का कोटा भी अपने नाम किया। एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने 2022 में भी तिरंगा फहराया। उन्होंने डायमंड लीग में स्वर्णिम प्रदर्शन किया, स्वर्ण पदक जीता और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय एथलीट बने। क्रिकेट भारत के सबसे लोकप्रिय खेलों में शुमार होता है और भारत में सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट के लिए 2022 खट्टा मीठा कहा जा सकता है। टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ी पूरे साल चर्चा में रहे और इनमें सबसे पहले नाम आता है स्काई के नाम से मशहूर सूर्य कुमार यादव का। T20 में अपनी धमाकेदार पारियों की बदौलत साल खत्म होते होते वो पाकिस्तान के बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान जैसे खिलाड़ियों को पीछे छोड़कर नंबर 1 पर काबिज हो गए। पिछले साल सूर्य कुमार यादव भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने। एक और नाम विराट कोहली का, जो हमेशा चर्चा में रहता है। शतकों का 3 साल का सूखा 2022 में विराट कोहली ने खत्म किया, वो भी ऐसे प्रारूप में जहां शायद कल्पना नहीं की गई थी। उन्होंने एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ T20 मुकाबले में शतक जमाया। इसके बाद से वो पुरानी लय में दिखे। T20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली की ऐतिहासिक पारी भुलाई नहीं जा सकती। मेलबर्न के मैदान पर नाबाद 82 रन बनाकर विराट ने अपने दमखम पर भारत को ऐसा मैच जिताया जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी। टीम इंडिया के लिए 9 साल से आईसीसी टूर्नामेंट न जीतने का सिलसिला 2022 में भी नहीं टूट सका। भारत ने अंतिम बार 2013 में महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। 2022 में T20 विश्व कप में भारत को सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों 10 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा। इस समय आकाशवाणी दिल्ली से आप सुन रहे हैं खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स। 2022 में भारत ने शतरंज ओलंपियाड का भी आयोजन किया। चेन्नई में 28 जुलाई से 10 अगस्त तक इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। 44वां शतरंज ओलंपियाड था। 1927 से शुरू हुए इस टूर्नामेंट में भारत ने पहली बार मेजबानी की। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रतियोगिता के आयोजन को भारत में एक ऐतिहासिक कदम बताया। The 44th Chess Olympiad has been a tournament of many firsts and records. This is the first time the Chess Olympiad is being held in the place of origin of chess of India. It is coming to Asia for the first time in 3 decades. It had the highest ever number of countries participating. It had the highest ever number of teams participating. It had the highest number of entries in the women's section. The first ever torch relay of the Chess Olympiad started this time. This Chess Olympiad will be in memories forever. राष्ट्रीय खेल 7 साल के बाद गुजरात में अहमदाबाद में आयोजित किए गए और सर्विसेज की टीम ने 61 स्वर्ण, 35 रजत और 32 कांस्य के साथ पहला, महाराष्ट्र ने 39 स्वर्ण लेकर दूसरा और हरियाणा की टीम ने 38 स्वर्ण पदक लेकर तीसरा स्थान हासिल किया।
हॉकी में भारत के लिए 2022 मिला जुला रहा। नेशंस कप जो कि स्पेन में आयोजित किया गया, वहां पर भारतीय महिला हॉकी टीम ने सविता पूनिया के नेतृत्व में कामयाबी की नई इबारत लिखी। स्पेन को उनके ही घरेलू मैदान पर हराकर भारत ने अविस्मरणीय सफलता अर्जित की और इसके साथ ही भारतीय महिला हॉकी टीम ने प्रो लीग के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। सविता पूनिया जाहिर सी बात है टीम की कामयाबी का श्रेय देती हैं पूरी टीम के एफर्ट्स को। It's amazing. I can't explain now. This win is very big for us. As a team, we did very hard from long time, and for this, and we achieved today, and it's all credit goes to my whole team and staff. भारतीय महिला हॉकी टीम ने राष्ट्रमंडल खेलों में भी इससे पहले कांस्य पदक जीतने में कामयाबी हासिल की थी। पुरुष हॉकी टीम ने राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता और उसे ऑस्ट्रेलिया से एक बार फिर हार से 2-4 होना पड़ा। बैडमिंटन में अगर व्यक्तिगत तौर पर बात की जाए तो लक्ष्य सेन सारे साल भर छाए रहे। उन्होंने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक भी अपने नाम किया। क्रिकेट की ओर दोबारा से वापस लौटें तो साल का समापन टीम इंडिया ने बांग्लादेश को उनकी ही सरजमी पर टेस्ट श्रृंखला में 2-0 से हराकर किया। यह अलग बात है कि एक दिवसीय मुकाबलों की श्रृंखला में बांग्लादेश ने भारत को 2-1 से हराया और यह भी एक संयोग है कि अक्टूबर 2016 के बाद से बांग्लादेश की टीम ने अपनी घरेलू सरजमी पर कोई भी एक दिवसीय श्रृंखला नहीं हारी है। उससे भी बड़ा संयोग यह है कि बांग्लादेश की टीम टेस्ट मुकाबलों में लगभग हर प्रमुख टेस्ट खेलने वाली टीम को हरा चुकी है, लेकिन भारत को हराना उनके लिए अभी नसीब में नहीं आ सका है। वर्ष 2022 में एक बहुत बड़ी क्षति हुई शेन वॉन के आकस्मिक निधन के रूप में। 52 साल के शेन वॉन थाईलैंड में छुट्टियां मनाने के लिए गए थे। 4 मार्च की शाम को उनकी असामयिक अवसान की खबर आई, जिससे सारा क्रिकेट जगत शोक में डूब गया। साल के आखिर में दिग्गज पेले के निधन की भी दुखद खबर मिली, जिससे सारा फुटबॉल जगत और सारे फुटबॉल के दुनिया में फैले उनके करोड़ों प्रशंसक गम के सागर में डूबते हुए नजर आए। यकीनन पेले का जो निधन है उसने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में जो एक वॉइड, जो एक खालीपन पैदा किया है, उसे भरना शायद मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। पेले का नाम पेले कैसे पड़ा, ये सब एक बहुत पहेली है। क्यों ना इसका खुलासा स्वयं स्वर्गीय पेले की जुबानी करते हैं। I born in a small town in hinterland of Brazil called Tree Hearts. I born in Tree Hearts. And then when I born, same time come the lights. And then my father gave me Edson because of a Thomas Edison. Then I used to tell to everybody, oh, my name is Edson. When I started to play with the kids in another city where my father went to play, because my father was soccer player, then I don't know if I made some mistake, because in Portuguese, when you kick with the foot, called pé. Maybe because I made some mistake, I didn't kick well, they said Pelé. साल के आखिर में भारत समेत सारी दुनिया पर अर्जेंटीना के महानायक लियोनेल मेसी का जादू छा गया। मौका था कतर में आयोजित हुआ फुटबॉल विश्व कप। अर्जेंटीना ने फाइनल में फ्रांस को हराकर तीसरी बार विश्व खिताब पर कब्जा किया। जीत के हीरो रहे लियोनेल मेसी, जिनके लिए कहा जा रहा था कि ये आखिरी विश्व कप है, और उन्होंने इसे हमेशा के लिए यादगार बना दिया। This is classic Messi, isn't it? We thought maybe he couldn't do this anymore at his age. But he's reminding us that he's still got it on the big stage, on the big occasion when it matters most. What a moment in the World Cup this is for Messi, for Argentina. Absolutely superb. ये विश्व कप जीतकर मेसी ने पेले, मैराडोना और फुटबॉल जगत के सबसे महान खिलाड़ियों में अपना नाम शामिल करवा लिया। 2022 में रॉजर फेडरर, सेरेना विलियम्स जो कि टेनिस के बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने खेलों को अलविदा कहा। क्रिकेट में झूलन गोस्वामी और मिथाली राज तथा रॉबिन उथप्पा जैसे खिलाड़ियों ने संन्यास का ऐलान किया। साल के आखिरी सप्ताह में युवा क्रिकेटर ऋषभ पंत के दुर्घटनाग्रस्त होने की भी खबर मिली। हालांकि बाद में खबर ये आई, जो लेटेस्ट खबर आई वो ये है कि उनको चोट जरूर लगी है, लेकिन वो शीघ्र ही स्वस्थ होकर आ सकते हैं और उनके साथ कोई मेजर इंजरी नहीं हुई है। साथियों, 2022 तो खेलों की गतिविधियों के लिए काफी चमकदार रहा, लेकिन 2023 यानी आज का जो नया साल, जिसकी हम आपको मुबारकबाद पेश कर चुके हैं और खेलों के बारे में लगातार बात कर रहे हैं, तो खेलों की दुनिया में इस साल भी तमाम गतिविधियां रहने वाली हैं। क्रिकेटर काफी व्यस्त रहेंगे। भारतीय खिलाड़ी शुरू के 3 महीनों में श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें भारत आएंगी। वहीं भारत के लिए 12 साल बाद वनडे विश्व कप जीतने का मौका होगा। अक्टूबर-नवंबर में भारत में 50-50 ओवर के संस्करण के विश्व कप का आयोजन होना है। इससे पहले भारत ने
ने 2011 में यानी 12 साल पहले विश्व कप जीता था। संयोग की बात है कि उस समय भी वो टूर्नामेंट भारत में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके अलावा सितंबर में होने वाले एशिया कप पर भी सबकी नजरें होंगी। पहली बार महिला अंडर 19 विश्व कप का आयोजन हो रहा है। महिला IPL को लेकर भी काफी सरगर्मी है। इसके अलावा 10 से 26 फरवरी के बीच महिला T20 विश्व कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जाना है और महिलाओं के फुटबॉल विश्व कप का आयोजन भी 2023 में ही किया जाएगा। अब बात करते हैं हॉकी की। हॉकी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतियोगिता यानी हॉकी विश्व कप का आयोजन 13 से 29 जनवरी तक ओडिशा में किया जाएगा। ये क्रेज है, धड़कने भी तेज है, ओडिशा में हॉकी के दीवाने हैं मिले। साथ तेरे इंडिया, इंडिया पे रंग चढ़ा, गोल पे तो गोल डाल, पैर ना रुके। जोश है, जुनून है, भोगता ये खून है, चीयर करने टीम को दुआ। खेल ये महान है, कहती हर जुबान है, जान लगा के आजा खेल जा। 48 साल का इंतजार है भारत को विश्व कप हॉकी में स्वर्ण पदक जीतने का। 1975 में भारत ने पहली और आखिरी बार अब तक गोल्ड मेडल जीता था हॉकी विश्व कप में और इस बार ओडिशा में हॉकी विश्व कप में हरमनप्रीत की अगुवाई में भारतीय टीम 48 साल का इंतजार खत्म करने के इरादे से उतरेगी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की क्या संभावनाएं हैं इस विश्व कप में, आइए जानते हैं जाने माने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जफर इकबाल से। बहुत सारी आशाएं हैं हॉकी टीम से और क्योंकि हम लोग खुद होस्ट कर रहे हैं। हॉकी के लिए बहुत अच्छा वर्ष रहा है 2022 और 23 भी मैं समझता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि ये होगी कि अगर हम पोडियम पे फिनिश करें इस वर्ल्ड कप में। बहुत गोल्डन चांस है हमारी टीम का, जबकि ब्रॉन्ज मेडल हिंदुस्तान की टीम ने ओलंपिक्स में अभी जीता था टोक्यो ओलंपिक्स में। तो लोगों की जो सोच है वो ये है कि हिंदुस्तान की हॉकी टीम जो है वो जरूर कोई पदक जीते इस वर्ल्ड कप जो होने जा रहा है। दिखा दे हम जरा, कहता है इंडिया, हॉकी है दिल मेरा। एक बार फिर से 2023 में सबकी निगाहें नीरज चोपड़ा पर होंगी। अगर एथलेटिक्स का जिक्र होगा तो प्रतिष्ठित डायमंड लीग एथलेटिक्स दोहा में मई में ऑर्गेनाइज की जाएगी, जिसमें नीरज चोपड़ा अपनी चुनौती पेश करने के लिए मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पिछले साल कोविड के कारण स्थगित कर दिए गए एशियाई खेल भी इस साल सितंबर में हांगझो चीन में आयोजित किए जाएंगे और वहां भी नीरज चोपड़ा से अपना खिताब बचाने की उम्मीद की जा सकती है। अगस्त में हंगरी के बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन होगा। इसमें नीरज चोपड़ा, उनके साथ अविनाश साबले, एल्डोस पॉल जैसे भारतीय खिलाड़ी ट्रैक एंड फील्ड में अपने बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद लेकर मैदान पर उतरेंगे। महिला विश्व कप मुक्केबाजी का आयोजन भी 15 से 31 मार्च तक राजधानी दिल्ली में किया जाएगा। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने 2023 के AFC एशियन कप में जगह बनाई है, जो कि 16 जून से 16 जुलाई तक चीन में आयोजित किए जाने की संभावना है। इसके अलावा हम आपको बताएं कि विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल भी जून में ओवल में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में फिलहाल दूसरे पायदान पर चल रही है। ऑस्ट्रेलिया का फाइनल खेलना लगभग तय लग रहा है और उम्मीद यही है कि भारतीय टीम भी लगातार दूसरी बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेलने में कामयाब होगी। 2023 खेलों के लिहाज से बहुत चमकदार साबित होने वाला है और सबसे बड़ा, सबसे जल्दी जो इवेंट आ रहा है वो है हॉकी का विश्व कप, जो कि 13 से 29 जनवरी तक ओडिशा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा और ओडिशा में फैले तमाम हॉकी प्रशंसक इस टूर्नामेंट के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए बैठे हुए हैं। दिल से दिल को मिला, कहता है ओडिशा, हॉकी है दिल मेरा। दिखा दे दम जरा, कहता है इंडिया, हॉकी है दिल मेरा। तो आज का स्पोर्ट्स पल्स फिलहाल यहीं समाप्त हो रहा है। इस वारे के साथ आपसे विदा ले रहे हैं, रुखसत हो रहे हैं कि अगले हफ्ते फिर से आएंगे नई खेल खबरें लेकर। फिलहाल शिवेंद्र और स्पोर्ट्स पल्स की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार, आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। भारत 2-1 से जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन। History made in Tampere. Hima Das has done it. India win by 137 runs. They go 2-1 up in the series. स्पोर्ट्स पल्स। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।
इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शाहनवाज खान।